अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ आमना खटाना। जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट आज कार्रवाई हुई, जिस तरह से हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि एक पार्टी बने हुए दिखाई देते हैं और मुस्लिम लीग नून बड़ा वेट कर रही थी कि वो आएँ और मुस्लिम लीग नून अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले उनसे लिखवा सकें, करवा सकें और साथ ही साथ जो अभी अदलिया की जो एक तकसीम है वो अब हमें बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, जिस पे बहुत बातें हो रही थी जब चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक ज़ोहराना भी और एक दिया गया था उनकी जानिब से। तो ये कहा गया था कि उन्होंने एक लंच होस्ट किया है जजेस के लिए, बस ये दिखाने के लिए कि सब जजेस जो हैं वो उनमें यूनिटी है। लेकिन आज ये बड़ी क्लियर हो गई जब कल मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफ़े के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था अक्टूबर में इसी साल 2024 में, काजी फाइज ईसा के बाद उन्होंने भी इस्तीफ़ा आज दे दिया है, सदर ममलिकत को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। अब रीज़न्स क्या बनी, रीज़न्स जनाब आपके सामने हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैसलों में एजाजुल एहसन साहब मौजूद थे, लाइक माइंडेड जजेस की बहुत बात हो रही थी और सेम जो बड़े बड़े जो हम देख रहे थे उनमें उनको बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था। उसके अलावा मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कार्रवाई है, उनके इस्तीफ़े के बाद वो रुक जानी चाहिए थी। लेकिन जब अटॉर्नी जनरल ने आज इजलास में ये कहा कि ये कार्रवाई रुक जानी चाहिए क्योंकि जब कोई जज इस्तीफ़ा दे देता है तो वो कार्रवाई रुक जाती है। उस पे काजी फाइज ईसा जो थे वो बज़िद नज़र आए। उन्होंने कहा कि नहीं, कार्रवाई नहीं रुक सकती क्योंकि उन्होंने बिल्कुल आखिरी मरहले में इस्तीफ़ा दिया है, सो कार्रवाई चलती रहेगी। और जस्टिस जो एजाजुल एहसन हैं वो इस इजलास का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने इससे रिलेटेड एक ख़त भी लिखा था मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से कि उनके खिलाफ ही जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होने जा रही है ये गलत है और ये गलत मिसाल सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब जब से आए हैं, जो अदलिया में अब एक बहरान शुरू हो चुका है, वो बहुत ही तशवीशनाक है। और इसके बाद चूँकि मुल्क इस वक्त जो सियासी हालात से गुजर रहा है, जो इस वक्त मुल्क का हाल हो चुका हुआ है, इलेक्शंस ऑलरेडी डिलेड हैं और जब उसको फरवरी में कर दिया गया है उसमें भी एक अभी तक अगर मगर की सिचुएशन है कि ये क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे और अगर होंगे तो वो किस तरह के हालात में होंगे। साफ़ और शफाफ इलेक्शंस पे अलग से क्वेश्चन रेज़ किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, बल्कि पीपल्स पार्टी भी बार बार कह रही है कि साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो इलेक्शंस हैं इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अगर प्री पोल रिगिंग अभी से जारी है तो सोचिए बाद में क्या सिचुएशन होगी। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ हो रहे हैं। पीटीआई ने जो जब उनको बल्ले का निशान मिल गया पेशावर हाई कोर्ट से, तो इलेक्शन कमीशन जो कि पार्टी बना हुआ है वो जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा और वो अब यही केस लेके अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। उनको पता है वहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो पीटीआई के अगेंस्ट फैसला देंगे और बल्ले का निशान जाता रहेगा पीटीआई के हाथ से। इसीलिए 3 रुकनी बेंच अब काजी फाइज ईसा साहब, उनका क्या ही हम कहें कि उनको बहुत ही प्यार है पीटीआई से, इमरान खान साहब से, कि वो हर केस अपने हाथ में ले लेते हैं और वो चाहते हैं कि वो उनका केस हैंडल करें ताकि वो उनको मुस्लिम लीग नून को देखते हुए, उनके ख्वाहिशात को देखते हुए उस तरह से हैंडल करें। सो इंतहाई मुतनाज़ चीफ जस्टिस बनकर सामने आए हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और काजी साहब की जो अदालत है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सब ये कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा ने आते ही जिस तरह से फौरी तौर पे एक बहरान डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट में, अदलिया में जो तकसीम है ये बहुत ही ख़तरनाक है। जिस मुल्क में निज़ाम अदल कमज़ोर हो जाए, जहाँ पर अदलिया कमज़ोर हो जाए, तो आप सोचिए उस मुल्क की जो मुल्क व कौम की क्या तबाहाली होगी। तो जनाब ये तबाहाली की जानिब गामज़न है, ये सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक है। अब इस सारी सिचुएशन में कल सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान से मुतालिक समाअत भी होने जा रही है, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या समाअत में होगा। बल्ले का निशान चिनता जाएगा, पीटीआई से छिन जाएगा और काजी फाइज ईसा से हम यही उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इंसाफ के ऐन मुताबिक कोई फ़ैसला नहीं दिया। अरशद शरीफ शहीद के जो उन्होंने रिजर्वेशन से सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा था कि जो हमारे खिलाफ एफआईआर्स बनाई जाती हैं सहाफ़ियों के अगेंस्ट या किसी भी शख्स के अगेंस्ट, आप गद्दारी के संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगा के आप बना देते हैं, उस पर भी उसको केस पे कोई इंसाफ नहीं मिला, क्लोज़ कर दिया गया। बल्कि जो मरे हुए लोग हैं, जैसे भुट्टो साहब का केस उठा के उस पे बात हो रही है, उस पे समाअत कर रहे हैं और उसके अलावा जिस तरह से मुशर्रफ साहब हैं उनके केस पे समाअत हुई। तो ये सारी सिचुएशन सामने आ रही है, जिसके बाद निज़ाम अदल पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और अब देखना ये है कि मुल्क की तबाह हाली में
काजी फ़ाइज़ ईसा मज़ीद किस किस्म के जो हैं वो लेकर आएंगे फ़ैसले। और साख तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की, अदलिया की, वो हमारे सामने ही है। और मज़ीद अब आई डोंट नो किस सिमत ये मुल्क जाएगा। बहरहाल फ़िलहाल तो एक बहुत ही बड़ा धचका लगा है, चूँकि ऐसे जजेस जो कोई रेजिस्टेंस शो करवा रहे थे, वो एक शील्ड बने हुए थे कौम के लिए। लेकिन अब जब उनकी जानिब से ऐसे इस्तीफ़े सामने आएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि अभी मज़ीद इस्तीफ़े सामने आएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि फिर मुल्क किस जानिब जाएगा, कितना नुकसान मज़ीद हमें उठाना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।